हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है निशा मनोज पांडे के ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे, हमारे ब्लॉग को एंजॉय करेंगे। सो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि आज है 24 जून। ये ब्लॉग जो है वो 24 जून का है। आजकल हमारा ब्लॉग बहुत लेट हो जा रहा है। कोई कोई ब्लॉग तो बना लेती हूँ पर मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उसको एडिट करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। सो दोस्तों, आज का दिन है बहुत ही स्पेशल और मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना है बाहर। इसके वजह से मैं फटाफट से नहा धो के पूजा करके रेडी हो गई कि उसके बाद में मैं आ गई किचन में। सबके लिए, पूरी फैमिली के लिए मैंने बनाया नाश्ते में चिल्ला, और एक तरफ मैं दोपहर के खाने की भी तैयारी कर रही थी। हमारा दाल चावल बन के रेडी हो चुका था और यहाँ पर मैंने करेला और आलू की कलौजी रख दी थी पकने के लिए। और पति देव जी और मम्मी जी बाजू में देख रहे हैं, आप मैं बात कर रही हूँ। वो लोग बोल रहे थे कि निशा फटाफट से जल्दी करो क्योंकि चलना है, लेट हो जाता है। यार आजकल धूप इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि कितना भी जल्दी जल्दी कर लो, सुबह में ही इतनी कड़क धूप हो जाती है कि पूछो ही मत। तो ही मम्मी बोल रही थी कि जो कुछ करना है कर लो, उसके बाद जो नहीं कर पाओगी तो और भी फैमिली में सब लोग हैं वो लोग कर लेंगे। आप फटाक से रेडी होकर के चली जाओ, नहीं धूप हो जाएगी। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं घर का काम वाम फिनिश करने के बाद मैं आ गई मार्केट। यहाँ पर मैं ले रही थी साड़ी, जो कि मुझे किसी को गिफ्ट करना है। और यहाँ पे मैं साड़ी सिलेक्ट कर रही थी कि कौन सी साड़ी किसके ऊपर कौन सी कलर की अच्छी लगेगी। वही चीज़ मैं यहाँ पे साड़ी लेने के लिए आ गई मार्केट में। सो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि आज का डे जो है वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है। आप लोग ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, आगे आप लोगों को पता चलेगा कि आज के दिन क्या है क्या नहीं है, क्यों मेरे लिए स्पेशल है। ये आप लोगों को, अगर आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहेंगे तब जाके आप लोगों को पता चलेगा। आज के दिन ना मुझे बहुत सारी तैयारियां भी करनी थी। यहाँ से साड़ी वीड़ी लेने के बाद फिर मैं चल दी ब्यूटी पार्लर में थोड़ा सा एब्रो बनवाने के लिए, क्योंकि मम्मी का तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने एब्रो भी बहुत दिन हो गया था बनवाई हुई, एब्रो भी नहीं बनवाई थी। तो यहाँ पे आकर के मैं अपना एब्रो बनवा रही थी। सो दोस्तों, मतलब सुबह का टाइम था। ब्यूटी पार्लर जो था वो सुबह सुबह इतना जल्दी ओपन नहीं हुआ था, बहुत मतलब टाइम लगता है ओपन होने में। लेकिन मैं सुबह ही पहुँच गई थी क्योंकि और भी मतलब बहुत सारा काम था करने के लिए। इसकी वजह से मम्मी बोली कि आप जितना जल्दी हो सके जो चीज़ निपटा लोगी तो वो चीज़ ठीक रहेगा। सो मैं यहाँ पे आई, तब जाके बहुत मतलब ढूंढने के बाद तब जाके ये ब्यूटी पार्लर खुला हुआ मिला मुझे। और गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये ब्यूटी पार्लर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैं हमेशा रेगुलरली ही यहीं पे बनवाती हूँ। लेकिन मैं सोची कि चलो नज़दीक में जो कुछ होगा, जो भी ब्यूटी पार्लर मिलेगा वहाँ पे करवा लूँगी। लेकिन कोई भी ओपन नहीं मिला, लास्ट में मुझे यहीं पे आना पड़ा। सो यहाँ पे मैंने अपना आईब्रो वगैरह बनाया। और ये देखिए, ये थी मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर। इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट थी यार। इतना अच्छे से बातचीत कर रही थी कि पूछो मत। यहाँ पे मैंने आईब्रो बनवा करके मैं निकल गई घर के लिए। आप लोगों को बता दें कि आज हम 4 व्हीलर से नहीं आए हुए थे। मैं और पति देव जी जो कि बाइक से थे। इसी की वजह से मम्मी की महिला मंडली यहाँ पर बैठ के बारिश का आनंद ले रही है। अच्छा, तो तुम मतलब ब्लॉग शूट करे लगो। अब तो क्या करें भैया, करेजा बंजार की यहाँ बैठी है एक ही भाभी तो उन लजात रहे। वो देखा भजिया बने के तू बढ़िया चाय भजिया बने के लेके आवाना यार दीदी अरे यार दीदी, सवेरे से तो लतियान है किचन में। अरे बारिश का मजा लो। अरे मैं बाहर बैठाए है और ज्यादा मतलब बेसन वसन ज्यादा खाए से पेट गड़बड़ हो जाएगी। चलो कर सही रहे ना, कर बाद स्प्राइट पिया जाए मतलब खाइए ये सही है भैया। देखिए यहाँ पे हम लोग बैठ के मौसम का आनंद ले रहे हैं ना मम्मी। आप लोगों को बता दें हम कि मम्मी के यहाँ पूरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। भैया और छोटी दीदी नहीं है, और नहीं तो देखा मम्मी का बड़की बहू दिया, मम्मी का छोटकी बहू दिया, मम्मी का बड़की दी हाँ, तो भैया कंप्लीट पड़ा हुआ है। इनका लागत है परिवार सब इकट्ठा रहते हैं, मजा आता है। भैया आप लोग देख लीजिए, मम्मी मेरी पहले से एकदम हद से ज़्यादा ठीक हो चुकी है, मस्त एकदम ना मम्मी। आराम तो हुआ नहीं, हाय गाइस बोला कहता भैया हम एकदम आराम से है भैया। देख लीजिए भैया, आप लोगों को मम्मी का मतलब चाहिए था ना कि मम्मी, बहुत जने सब मतलब कमेंट करके पूछा था कि मम्मी कैसी है, अम्मा का तबीयत कैसा है, अम्मा को दिखाओ। अब तो यहाँ सोई रहा तो हम नहीं लेके आई भैया। मम्मी पहले से एकदम हद से ज़्यादा ठीक है, ठीक है। और आपको बता दें कुछ बोलो, नारी सबसे सुखी सबसे शर्मीली बहू
इनका संती हमें करहु के पड़ा था बोलहु के बोलहु पड़ा था। एक चीज रहे तो भला एक चीज हम करबो गई का मम्मी हम बोलते हैं क्या करई होने भी कही छोटी बहुरिया बड़े बहुत हाथ वाली है और छोटी बहुरिया बड़की बहुरिया थोड़ा जगह चौड़ाई में है स्लो वाली है बराबर जगह स्लो चौड़ाई ट्रेन और फास्ट ट्रेन लाइन दोनों देखो दीदी ऐसे हो था अक्सर सबके संग बाबा ना मम्मी जितने दो बता रहे थे एक तेज एक ना था हम तो दिन मांग लें भाई एकदम हम भाग जाए अरे दीदी अरे दीदी क्या बैठी वो दीदी देखा भैया बारिश के मौसम में सब भीगा जाती है दीदी हमारे भीजे से डरा है सब फास्ट है लोग करके चले ना सब फास्ट होने ये सबसे ज्यादा तेज है ट्रेन लगा गरीब रहते चला था हमारा ट्रेन फास्ट हो रहा है नहीं मस्त एकदम मौसम कितना बढ़िया ऐसे दीदी 3-4 दिनों बारिश हो जाए ना तो मौसम ठंडा हो जाए भैया आप लोगों के इधर मौसम का क्या हाल है आप लोग कमेंट करके बताना जरूर ठीक है वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कुकुरिया है आज बैठो के बुलावत है नरी जा सिरिया मटी भीजा था देखा डराता। दीदी का क्या है कुत्ती ना कुत्ता हो रे तीन नहीं पाएं सिरिया कोनो बात नहीं लेकिन डरात रही भगी बेचारी। तो गाइस आप लोग ब्लॉग से जुड़े रहिएगा इसके आगे और भी इंटरेस्टिंग और भी कुछ होने वाला है। आज तो मौसम भैया एकदम रंगीन हो गया बा एक दिन पहले अरे नैना पंडित को सुनो हाँ तो भाई आज हम आप लोगों को बता दें ये चीज़ अभी सस्पेंस रखने वाले थे लेकिन आज है हमारी एनिवर्सरी तो आप सभी लोगों को नमस्कार प्रणाम हमारा हाथ जोड़ करके हमसे जो भी बड़े हैं सब अपना आशीर्वाद दें और हमसे जो छोटे हैं वो अपना हमें प्यार दें ठीक है। आप लोगों को भी इनवाइट है भैया आप लोग भी आने चाहिए तो आ सकते हो हमारी एनिवर्सरी पार्टी में ना आज की पार्टी भाभी देगी आज की पार्टी भाभी की तरफ से भाभी रख के जोर से बोलो बोलो भाभी को जल्दी हम है ना नजदीक था सही भैया मिलते हैं कुछ देर बाद। सो गाइस आज ना आप लोगों को बता दें हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने आज है कुछ स्पेशल डे कौन सा स्पेशल डे है भाई भाभी शादी का साल गिरा है आज नहीं आप लोगों को दोस्तों बता दें हम कि आज हमारी एनिवर्सरी है आज हम लोग जा रहे हैं वैसे रहता ना तो कहीं ना कहीं जाते हैं मतलब जैसे कि दिव्य स्थल पे हम लोग तो वैसे ही अपना बर्थडे और शादी का एनिवर्सरी जो था वो हम लोग मतलब किसी न किसी दिव्य स्थल पर जाकर ही आप लोग देखते थे कि हम लोग वहीं पे सेलिब्रेट करते थे लेकिन इस साल मम्मी का तबीयत ख़राब होने की वजह से और ऊपर से जैसे कि गाड़ी में मेरे आप लोगों को पता है कि गाड़ी में मेरी आग लग गई हुई थी इसकी वजह से कहीं और नहीं जा पाए हैं तो हमने सोचा बच्चे लोगों का जिद भी था कि नहीं मम्मा कुछ ना कुछ अलग करते हैं जैसे कि मतलब केक कटिंग वगैरह तो हमने सोचा चलो घर पे रखने से बेटर है कि चलते हैं कहीं बाहर खाना वाना खा लेते हैं और मतलब अपना एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट कर लेते हैं। गाइस आप लोगों को बता दें पतिदेव जी यहाँ पे है नहीं पतिदेव जी डायरेक्ट हम लोगों को जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं होटल में पतिदेव जी वहीं पे मिलेंगे क्योंकि गाड़ी का काम चालू था तो वो वहीं पे गए हुए हैं और मम्मी भी अभी रेडी हो रही है मम्मी भी हमारे साथ जाएंगी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था आज मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था इसलिए सो भैया इनको इनसे मिलिए ये है दीक्षा पंडित और रात के अंधेरे में भी ये गूगल लगा करके टहल रही हैं फिर ये गूगल बोलते हैं या गोगल बोलते हैं या गोगल गोगल अरे अच्छा नहीं कोई चीज़ होता है कि जो हमें नहीं आता वो बच्चों से सीखने को मिलता है। तो भैया यहाँ पे देखिए दीक्षा पंडित का ये रही नैना पंडित ये भी रेडी हो गई है कानू मम्मी के पास है ना इधर देखो हाँ कानू मम्मी के पास है ना चलिए ठीक है ये रहा हम लोगों का फाइनल लुक और ये श्रेया को दिखाती हूँ। हटो तो आज हमने ये पहना हुआ है हमने लिया हुआ था ड्रेस पहनने के लिए अपनी एनिवर्सरी पे लेकिन ड्रेस नहीं पहने हुए हैं अभी शर्म आ रही है सोशल में ड्रेस वगैरह पहन के वीडियो अपलोड करने में होगा धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब आगे डे बढ़ेगा वैसे वैसे धीरे धीरे कुछ ना कुछ आगे होता रहेगा। तो हमने पहना हुआ है ये मतलब ये वाली साड़ी दीदी है ये रही भाभी आप लोग बताना जरूर कौन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। दीक्षा थोड़ा मोबाइल पकड़ो दीदी को भी मतलब दिखाओ। तो भैया ये रही श्रेया मैडम का लुक आप लोग बताना जरूर कैसा है। श्रेया हमारी बहुत शांत स्वभाव की है शांत नहीं हो काय लगा तू बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं कि श्रेया बहुत अच्छी है। तो भैया ये रही श्रेया शांत सिंपल
क्या बोलते हैं, सादा भोजन उच्च विचार। श्रेया का यही विचार रहता है। अरे भैया ये तो सब गूगल वाले। श्रेया तुम्हारा गूगल का है? नैना नैना ये देखा काजू मंडी। श्रेया जी हमारे गूगल्स तो ठीक है, यहाँ पे तो सब एक से बढ़ के एक है। खाद इच्छा दीदी के ले लूँ हमार होई बाबा नैना हमार होई विद्या। ज्यादा प्यार करने वाले कान्हा पंडित खुद नहीं पहनेंगे चलेगा, लेकिन दीदी उनकी पहन भी रहनी चाहिए ना। हाथ में से मुँह निकालो, देखो दीदी अच्छी लग रही है। आप अच्छे लग रहे हो या दीदी? आप मुझे ऐसा ना करो, ऐसे छोड़ो। आप अच्छे लग रहे हैं या दीदी अच्छी लग रही है? मुझे तो आप अच्छे लग रहे हो, दीदी नहीं अच्छी लग रही है। आपको दीदी अच्छी लग रही है? ये दीदी के चलिए पर है। चलिए आप लोगों से मिलते हैं जहाँ पे मतलब हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं वहाँ पे। अरे सिरिया गुड़वा टूटी जाएगी। हाँ अब एक दिन बैठा हुआ गोदी में ना, अभी हम तो बैठा हुए, दादा दादी बैठेंगे ना। हाँ दादा दादी भैया बैठाएंगे। चलो वचन हाँ बाबा भले दूबर पात। चलिए भैया मिलते हैं आप लोगों से। गलती उतर रही है पकड़ी मम्मी। क्या भैया आज का पार्टी नहीं रहेगी ना मम्मी? आज की पार्टी मेरी तरफ से। श्रेया चीज नोट की कि नहीं? क्या? अरे तुम्हारे नाम के रेस्टोरेंट पे आए हुए हैं हम लोग। हाँ देखो तुम कह रही थी ना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। हाँ। वैसे हम तुम्हारे नाम के ही। अरे यार मैं कुछ भी नहीं है, तुम्हारा बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए चलो तो जाओ। सो दोस्तों काफ़ी ढूंढने के बाद तब जाके हमें ये श्रेया रेस्टोरेंट करके हमें ओपन मिला, क्योंकि रात का समय काफ़ी हो गया था। घर से हम लोग लेट निकले थे क्योंकि पापा जी हमारे कहीं घूमने फिरने नहीं जाते हैं और ना तो उन्हें बाहर का खाना पसंद लगता है, वो घर का ही खाना खाना चाहते हैं। और हम लोग घर पे भी ना कुछ बनाते रहते हैं एनी टाइम। पापा बोलते हैं आप लोगों को जो इच्छा हो वो आप लोग खा सकते हो, लेकिन मेरे लिए रोटी ज़रूर बना दीजिएगा। पापा मेरे सादा भोजन करते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारा ढूंढने के बाद तब जाके ये होटल मिला हुआ था और यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच गए थे। खाना खाने का हमने ऑर्डर भी दे दिया था, हमारा खाना वाना सब कुछ आ गया था। हम लोगों ने खाया था मटर पनीर और तंदूरी रोटी थी। और भी मतलब सब लोगों से पूछा गया कि राइस वगैरह, दाल फ्राई, तड़का वड़का कुछ भी खाना हो तो वो सब ऑर्डर कर लें, लेकिन सब लोगों ने बोला नहीं यही बस खाना है। सो यहाँ पे आप लोगों को हम बता दें कि हमने केक कटिंग वगैरह नहीं किया था, क्योंकि मम्मी का आप लोगों को जैसा कि पता है कि मेरी मम्मी को केक कटिंग करना या मोमबत्ती बुझाना ये सब मम्मी को नहीं पसंद आता है। मम्मी इसके खिलाफ़ रहती हैं। मम्मी का कहना रहता है कि ये सब जो चीज़ करते हो वो उसके बजाय आप लोग किसी दिव्य स्थल पे जाइए, देवी देवता का दर्शन कीजिए, देवी देवता का आशीर्वाद लीजिए, उससे ज़िंदगी काफ़ी अच्छी रहती। यहाँ पे देखिए जेठानी जी बोल रही थी केक नहीं कटिंग कर रहे हैं तो चलो आपको खाना ही खिला देते हैं। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। काफ़ी इतना अच्छा लगा कि पूछो मैं। यहाँ की मतलब सर्विस भी बहुत अच्छी थी, एकदम साफ़ सफाई, एकदम फटाफट से काम वाम। सो दोस्तों हमने यहाँ पे खूब सारा रील वगैरह बनाया, वीडियो वगैरह शूट किया, फ़ोटोज़ वगैरह शूट किया। काफ़ी अच्छा लगा भाई, इस साल की एनिवर्सरी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। सो गाइस फाइनली हम लोग होटल से घर आ चुके हैं वापस। यहाँ पे कितना बज रहा है? 12 बजने को आ गया। देख रही हो? अच्छा लगा श्रेया? हाँ अच्छा था। वहाँ पे अच्छा था ना? हाँ खाना वाना भी सब कुछ अच्छा था, इस बार हम लोग सोचे थे कि अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अच्छा था। तो भैया हमारी एनिवर्सरी छोटी सी पार्टी थी। आओ भाभी। छोटा सा पार्टी बच्चे लोगों के कहने की वजह से हम लोग किए थे। बैठे ना ये जना हमें धुआं दिखाते ही है कि धुआं हो गया इतना थकाई भाभी कैसा रहा? अच्छा हाँ खाना वाना भी अच्छा रहा, टेस्टी रहा।
मजा भी है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में एक अलग ही मजा रहता है एकदम। लेकिन हम सोचे ना रहे हैं ऐसा कि ऐसा कुछ हो जाए, हम तो सोच रहे एकदम नॉर्मल। मम्मी का तबीयत ना ठीक है कोई वजह से, लेकिन फिलहाल चला जो कुछ भी हम अच्छा भाई। अगर जैसे कि ना खराब होते ना तो इंडवासी में तो गाड़ी बनी गई रही होते तो फिर चले जाते इंडवासी में जैसे। आओ दीदी, नहीं ना थोड़ा हटो, बाजू हटो। दीदी कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा। और समझो हमारी पहली एनिवर्सरी पार्टी तू अटेंड करूँगी भाभी तो रहे थे और दूसरा हो। हाँ हमारा 13-14 साल की एनिवर्सरी में एक दूसरा बार अटेंड करेगा दीदी, पहली बार ना दीदी। मुंबई तो पकड़ा कुछ दूसरा बात मुंबई में एनिवर्सरी वहाँ सेलिब्रेट करेंगे। हाँ तो भैया ऐसा था हमारा छोटा सा पार्टी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना भाभी? बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, लव यू।